अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 1933 जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया कि जितनी भी अनजर्मन बुक्स हैं या फिर वो बुक्स जो कि उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं या उसके साथ मेल नहीं खाती वो सारी जला दी जाएं, जिसके नतीजे में तकरीबन 24,000 किताबों की वॉल्यूम्स को जला दिया गया। और उसके पीछे वजह क्या थी? वजह यह थी कि एडोल्फ हिटलर जानते थे कि किताबों की कितनी अहमियत है। किताब एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो स्टूडेंट या फिर किसी भी शख्स की लाइफ को बदल सकते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए उसने उस थॉट प्रोसेस को ही खत्म कर दिया। और आज अगर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी मिलीनियर्स, बिलीनियर्स या फिर अमीर लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि बुक रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। और ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। आप एग्जांपल ले लें वेरेंट बफेट की। वेरेंट बफेट जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ 20th सेंचुरी होने के साथ साथ वो अमेरिकन सीईओ ऑफ बर्कशायर हाथवे भी है। और उनका भी यही कहना है कि वो हर रोज तकरीबन 500 पेजेस किताब के पढ़ते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो नॉलेज का कंपाउंड है कंपैरेटिवली वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी के कंपाउंड से। नेविल रविकांत जो कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंजल लिस्ट भी हैं और उनकी नेट वर्थ है $60 मिलियन। और उनका भी यही कहना है कि बुक्स का पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो भी चीज आती है वो पेपर पर आती है और उसके बाद फिर मूवीज बनती हैं, वीडियोस बनती हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। और उनका यह भी कहना है कि किसी भी आदमी की सक्सेस के लिए या जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए अपने ब्रेन को एक्टिव रखना लाजमी है और ब्रेन की एक्टिविटी है बुक रीडिंग। इसीलिए बुक्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके पास एक बंडल ऑफ बुक्स होना चाहिए। अगर एक पसंद नहीं आती तो दूसरी शुरू करें, लेकिन रीडिंग नहीं रुकनी चाहिए। और इसी के साथ हम जानते हैं कि बुक रीडिंग की क्या अहमियत है, हम किस तरह बुक रीडिंग की हैबिट बना सकते हैं और बुक रीडिंग में हम क्या गलतियां करते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। इससे पहले कि हम ये सीखें कि हम क्या गलतियां करते हैं बुक रीडिंग में या फिर हम किस तरह हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं कि बुक रीडिंग की क्या अहमियत है। सबसे पहली चीज आती है कि बुक रीडिंग एक नॉलेज हाईवे है, जिसका मतलब ये है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर इल्म चाहिए या नॉलेज चाहिए तो आप बुक्स रेफर कर सकते हो। आपको साइंस, फिलॉसफी या फिर फिक्शन या फिर किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में अगर इल्म चाहिए तो आप बुक रेफर करते हो। इसमें आप चीजों को इमेजिन करते हो और उसके साथ आपकी नॉलेज में इजाफा आता है। फिर दूसरी चीज आती है कि आपकी वोकेबलरी में इनहेंसमेंट आती है, क्योंकि आप जिस भी लैंग्वेज की बुक पढ़ रहे हो आपकी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वोकेबलरी में इजाफा आता है और आपके फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप बुक रीडिंग करते हो तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, चीजों को इमेजिन करता है और माइंड एंगेज रहता है। जब माइंड एक्टिव रहता है और एंगेज रहता है तो आपको एक मेमोरी में बूस्ट आ जाता है, आपको चीजें याद रहना शुरू हो जाती है और इसीलिए आपकी मेमोरी बूस्ट करने के लिए बुक रीडिंग की अहमियत है। और इसके साथ ये आपको स्ट्रेस रिडक्शन में भी हेल्प आउट करती है, क्योंकि जब आप बुक रीड करते हो तो आपको एक टेम्पररी कंफर्ट मिल जाती है, आप एक इमेजिनेशन या इमेजिनेटरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। पांचवी चीज आती है कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस में बेहतरी आना, क्योंकि जब आपका माइंड इंगेज रहता है और एक्टिव रहता है तो आपकी फोकस एक पर्टिकुलर चीज पर होती है, तो आपके माइंड में स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी आ जाती है और आप चीजों को ज्यादा कंसंट्रेट शुरू करना कर देते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपकी क्रिएटिविटी में भी इजाफा करती है, क्योंकि बुक रीडिंग में आपको नए आइडियाज मिलते हैं, आप नए स्किल्स सीखते हो और उसके साथ साथ आपको न्यू पर्सपेक्टिव में भी लेके जाते हैं। ये बुक्स में आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो आपको ये क्रिएटिविटी में भी इजाफा करता है। और इसमें सातवीं चीज आ जाती है कि आपके राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको मैसेज क्लैरिटी का पता चलता है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलता है और आपको सेंटेंस राइटिंग का पता चलता है, तो इसीलिए आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह हम बुक रीडिंग की हैबिट बना सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों के साथ ये इश्यूज होते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो चीज आती है उसे हम कहते हैं स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि सबसे पहले आप एक जो बुक लेते हो या तो आपके पास एक छोटी बुक हो, लेकिन अगर बुक छोटी नहीं है, बुक बड़ी है, तो आप एक पैराग्राफ से शुरू करो। एक दिन आपने पैराग्राफ पढ़ा, दूसरे दिन आपने एक पेज पढ़ा, उसके बाद फिर आप इसी तरह इजाफा करते जाते हो। जिस तरह आपकी स्टेमिना बनती जाती है उस तरह आप बुक में इंक्रीज करते जाते हो वॉल्यूम का।
स्टार्ट स्मॉल के साथ फिर दूसरी चीज आ जाती है स्टार्ट विद फेवरेट्स, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं वो काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं बुक्स को समझने में, या फिर वो बोर होने लग जाते हैं। इसीलिए आप वो बुक लो जो कि आपकी फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, वो सब्जेक्ट हो जो कि आपकी हॉबी बन जाए या फिर आपका इंटरेस्ट हो, उससे स्टार्ट करेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी, आप उसको फिर कंटिन्यू करोगे। हैबिट बिल्ड करने के लिए फिर तीसरी चीज आ जाती है कि टाइम का सेट करना, क्योंकि बेशक आप पहले दिन 10 मिनट ही पढ़ते हो, दूसरे दिन भी 10 मिनट पढ़ते हो या 15 मिनट पढ़ते हो, लेकिन आपका टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपने इस टाइम ये बुक ही पढ़नी, आपने कोई और काम नहीं करना, आपने फेसबुक, यूट्यूब या फिर कोई और सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं यूज करनी, आपने सिर्फ बुक रीडिंग को ही टाइम देना है। शुरू में आप थोड़ा टाइम देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप फिर इजाफा करने लग जाते हैं टाइम में, इसी तरह आपकी हैबिट बनने लग जाती है। अब जानते हैं कि हम बुक रीडिंग में क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि हम आमतौर पे गलतियां कर रहे होते हैं लेकिन हमको मालूम नहीं होता। सबसे पहली गलती ये होती है कि हम गलत बुक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशनल बुक लेनी है तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की किताब से, तो ये एक मेल नहीं खाती चीज, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज पे इंटरेस्ट है और वो चीज आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप फिर कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। इसलिए उस बुक से स्टार्ट करो जिस चीज की आपको जरूरत है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स की ही बुक पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स तो पढ़ना शुरू करते हो लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, जिसको कहते हैं रीडिंग विदाउट इंप्लीमेंटेशन। इसलिए जरूरी है कि जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अमल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह बुक्स ही पढ़ते रहोगे तो वो आपके माइंड पर इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगी जब तक आप उसको पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाओगे। और फिर आखिरी चीज आ जाती है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता है वो हम जाया कर देते हैं सोशल मीडिया या फिर दूसरी एप्लीकेशन से इस्तेमाल में। इसलिए जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास हो, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपके पास एक बंडल ऑफ बुक्स पड़ा होना चाहिए, आप उसमें से कोई भी बुक उठा लो, हो पसंद आए दूसरी उठा लो, लेकिन उस एक्स्ट्रा टाइम को भी इस्तेमाल कर लो। अगर आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हो, लॉन्ग जर्नी पर हो, तो वो टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, आप उसमें भी बुक पढ़ सकते हो। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।